कैसे हैं साथियों? सब लोग एकदम मस्त होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। दोस्तों, कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। और आज हम आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, खास करके जो क्लास 12 के बच्चे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए एकदम बहुत ही बढ़िया है। आप पूरा एकदम जाल बिछा रहे हैं, समझ रहे हैं? आज जाल बिछेगा तब ना होगा गरैया मछली, नहीं सैया है, समझ रहे हैं? सुने होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप सर, आज हम आपको केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट जानकारी दूंगा। और केमिस्ट्री में कन्वर्सन एगो टॉपिक है। कन्वर्सन का मतलब होता है परिवर्तन। वैसे कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है ना? जब तक इंसान हो या योगी को परिवर्तित नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, परिवर्तन करना चाहिए। तो देखो भैया, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जो परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है, और ये परिवर्तन यानी कन्वर्सन जो है ना, 5 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, यानी 5 नंबर फिक्स है, पक्का। 5 नंबर इधर उधर ना जाए, 5 नंबर आएगा। पूरा वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक, मजा आ जाएगा। एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप कहेगा कहा सर क्या हुआ, बड़ा सुस्त है? नहीं भाई, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहे हैं, कंप्लीट। और आज की क्लास को इसको पूरा रट लेना है, हम ज्यादा बताने वाले हैं नहीं, पूरा एकदम धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले देखो भैया, ये हम कन्वर्सन होता है कि ये हमारा कॉलेज चौक है, ये हमारा बस स्टैंड है। दिस इज माई कॉलेज चौक एंड दिस इज बस स्टैंड। अब देखो, कॉलेज चौक से बस स्टैंड आप सीधा भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, जा सकते हो ना? तो बहुत सारे रास्ते हैं एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदलने का। ऑर्गेनिक में बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपको कोई एक रास्ता याद करना है। हो सकता है आप 2 रास्ता याद कर लीजिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और ये कन्वर्सन प्रैक्टिस की चीज है, तो प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप चाहते हैं 5 नंबर मेरा इधर उधर ना हो, तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाय, शुरू करें। सबसे पहला यौगिक हम मीथेन लेते हैं, मीथेन CH4। इसका नाम का बा मीथेन बा। अब मीथेन से जैसे ही हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ HNU करेंगे, तो ये जो है ससुरा क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ एकदम भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और Cl। एक नाम का होइल, एक नाम हो गई मिथाइल क्लोराइड। यानी जब आपको मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाना है, तो किससे रिएक्शन कराना होगा? Cl2 और HNU के प्रेजेंस में। अब जैसे ये मिथाइल क्लोराइड बन गया, तो यहां से आपको हम बताते हैं 2 रास्ते। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। यहाँ एक कार्बन है, कार्बन को आप यहां से 1 से 2 कर सकते हैं। यानी जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना है, तो साहब को याद रखेंगे, उस साहब का नाम है ऊर्ज रिएक्शन। यानी ऊर्ज रिएक्शन क्या करता है, सोडियम आएगा और सोडियम के साथ कुछ नहीं लाता है, ड्राई ईथर लाता है, शुष्क ईथर लाता है। समझ रहे हैं? हिंदी में लिख देते हैं शुष्क ईथर, यानी सूखा ईथर। जैसे आता है, तो ये जो आप CH3 देख रहे हो ना, ये CH3 ये डबल हो जाता है, यानी हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, बन गया इथेन। बन गया आंसर जी, इथेन बन गया। या आपको हम यहाँ एक रूट दे रहे हैं, यहाँ पर अगर हम KCN से इसको अभिक्रिया करा देते, इसको रिएक्शन करा दिए होते, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये कार्बन प्लस होता, तो CH3CN बन जाता। यहां भी 2 कार्बन बना है, यहां भी 2 कार्बन बना है। अब देखो भैया, यहां पर डबल डायरेक्ट दुगुनी करना है, एक एक करके बनाना हो तो चलो ठीक है। अगर कार्बन डबल करना है, तो इसी अभिक्रिया का नाम है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज, समझ रहे हैं? ऊर्ज रिएक्शन लगा दिए। कौन रिएक्शन लगा दिए? ऊर्ज रिएक्शन। अब आपको यहां से ये जो है, इसका जैसे जल अपघटन करोगे, यानी H3O प्लस के प्रेजेंस में, तो ये आपका एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसी का नाम है एसिटिक अम्ल। ये आपका एसिटिक एसिड दे देगा, एसिटिक अम्ल दे देगा। यानी आज की क्लास में 5 नंबर फिक्स है। एग्जाम में 5 नंबर आएगा, वो
समझ रहे हो भैया, इसलिए ध्यान से समझो हम क्या बता रहे हैं कि ये मीथेन है, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना दिया, जैसे ही ड्राई ईथर सोडियम के साथ ड्राई ईथर लाए, शुष्क ईथर लाए, ये बन गया इथेन, बन गया ना। अब इथेन से हम लोग फिर इसका क्लोरीनेशन करेंगे क्लोरीन के साथ HNU के प्रेजेंस में, तो माइनस HCl कर देंगे क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl। जैसे क्लोराइड बन गया, यहाँ से भी 2 दूना 4 कार्बन में आप बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको एक्वस KOH के साथ जैसे रिएक्शन करूंगा, एक्वस का मतलब होता है जलीय है, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। हाँ, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है भैया? इथाइल अल्कोहल। और जैसे आपको अल्कोहल बन जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन करना है, जैसे आप ऑक्सीडेशन करिएगा तो यहाँ पर डाल दीजिएगा KMnO4 प्लस H2SO4, ये ऑक्सीकारक है, तो ये बन जाता है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नाम है, या इसी का नाम है इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है ना भैया, ईथ एन ओइक एसिड, नाम हो गया इथेनोइक एसिड। तो देखो भैया, मीथेन से आप एसिटिक एसिड पर आ सकते हैं 2 रास्ते से, एक इस तरह से भी आप आ सकते हैं, एक एकदम सीधा शॉर्टकट भी आ सकते हैं। कुछ नहीं, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना देना, उसको KCN से रिएक्शन करा देना, उसके बाद ये बन गया 2 कार्बन है तो ईथ एन, CN को बोलते हैं नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल बन गया। और जैसे इथेन नाइट्राइल बन गया, इसका जल अपघटन करा दीजिएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक ये आपको इतना कम से कम अभी याद करो कि मीथेन से मिथाइल क्लोराइड जाएंगे, फिर इथेन बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, ये नाम इथाइल अल्कोहल है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देगा कि आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो ये मीथेन से मिथाइल क्लोराइड कहेगा तो यहां से यहां तक आपको लिख देना, बस ये हो गया। पूछेगा कि मिथाइल क्लोराइड से इथेन कैसे बनाओगे, तो यहां से यहां तक ये आपको लिख देना, बस ये रूट वर्ड आपको याद रखना है। कन्वर्सन 5 नंबर का पूछता है, बस इतना को तत्काल आपको याद रखना है और बार बार इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आप लोगों को बहुत जल्द ही। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, जय हिंद।